एमएलए की राजनीतियों लोगों के दबाव में आकर के असेंबली के प्रोसीडिंग्स को स्टॉल करने की वजह से गवर्नमेंट ने एक स्केप रूट खोज करके उसको सस्पेंड कर दिया है। मेरा ख्याल है ये बहुत ही अन्यायकारक है और इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। ठीक है, पुलिस के मोराल को के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर जो खामियां मेरे ख्याल से ये सही बात है, लेकिन इस तरह का व्यवहार नेताओं से होगा तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़ा इसका बुरा परिणाम होगा। संबित, देखिए संजीव, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी मेनन साहब ने बताया कि पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है, शायद उससे बहुत कुछ बदल जाएगा, मगर मुझे लगता है कि इससे बड़ी आवश्यकता यह है कि कहीं ना कहीं जो नेताओं के मन में एक इन्फ्लेटेड ईगो है उसमें भी रिफॉर्म आने की आवश्यकता है। अगर हम इस पूरे वाकया के जड़ तक जाएंगे तो हम पाएंगे एक कार है जो बहुत स्पीड में सी लिंक पे दौड़ रही है, वो एक एमएलए की गाड़ी है। उसे एक पुलिस वाला रोकता है और कहता है इतनी स्पीड में गाड़ी मत चलाओ साहब, और साहब कहते तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं एमएलए हूं और आपने किस तरह मुझे रोक दिया। बहुत फिल्मी अंदाज में ये सब कुछ हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो इन्फ्लेटेड ईगो का सवाल है, फिर प्रिविलेज मोशन, और फिर उस हवलदार को या सब इंस्पेक्टर को आप विधानसभा में बुलाते हैं, विधानसभा के पटल में उसकी पिटाई होती है। आप देखिए, पिटाई सड़क पर होती तो कुछ अलग विषय होता, मगर पिटाई कहां होती है? जहां न्याय बनता है वहां पिटाई होती है। इसलिए मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी किसी चीज की आवश्यकता है तो आवश्यकता है कि मेमन साहब और सिंह साहब दोनों होली मनाए और गले मिले, तब जाके हिंदुस्तान वाकई लोकतंत्र में सक्सेसफुल होगा। आप तो कहानी का फिल्मी एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके होली लगा के, उन दोनों के होली लगा के गले मिलने से क्या हो जाएगा जी? सचिन सूर्यवंशी और उसको पिटाई करने वाले एमएलए वो उनसे क्षमा मांगे, गले तो बाद में देखिए, ऐसा है, ईमानदारी की बात यह है कि इस पर्टिकुलर केस को ही अगर एग्जाम्पल बनाए, क्योंकि ऐसे उदाहरण बहुत होते हैं। कहीं मंत्री बुला के डीएम को गाली गलौज करता है, कहीं पुलिस डीएसपी को जान से मार दिया जाता है। तो असल में तो जिसके पास सत्ता है वो बस अपने आप को। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी पोजीशन का, कोई एमएलए, कोई एमपी अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके माने ये बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहा है उसको छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है इस मुल्क में, ना पॉलिटिशियन के लिए, ना ही एमएलए के लिए। बिल्कुल नहीं हो सकता है और ना होना चाहिए, लेकिन किसकी ज्यादा गलती है उसका भी सही हिसाब किताब होना चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वसीम भाई, स्वागत है फोकस कार्यक्रम में आप सभी का। एक बार फिर समय बहुत कम रह गया। एमएन सिंह साहब, अगर आप 10-15 सेकंड में कोई अंतिम टिप्पणी करना चाहें कि इस मामले को यहां से आगे कैसे बढ़ाएं। संजीव साहब, दरअसल में प्रॉब्लम यह है कि आज का नेता अपने आप को रूलर मालिक समझता है और सरकारी कर्मचारी को गुलाम समझता है। यह मालिक और गुलाम का रिश्ता एक तरह से वो जोड़ने की कोशिश करता है और इसलिए उसके मन में एरोगेंस इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की आए दिन ये घटनाएं होती हैं, मारपीट हो जाती है, गाली गलौज होता है। उनको ये समझना चाहिए कि नेता और सरकारी कर्मचारी दोनों ही इस गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट्स हैं और इस डेमोक्रेसी में दोनों को एक साथ एक ही ओहदे हैं। उनको एक दूसरे को इल्ट्रीट करके और बुरी नजर से देख करके ये समाज बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। एमएन सिंह साहब, मुझे रोकना पड़ रहा है, लगता है समय बिल्कुल समाप्त। दोनों एमएलए जैसे एमएन सिंह साहब ने कहा कि दोनों बिल्कुल बराबर है, मैं वही मानता हूं कि यहां कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ना नेता बड़ा है और ना पुलिस छोटा है। कोई बड़ा छोटा है तो मन से ही होता है, और जैसे आपने शुरू में कहा था, नम्रंती फलंती वृक्षा, जिस वृक्ष में फल लगता है, जो वाकई बड़ा है, वो खुद झुकता है, वो विधानसभा में पिटाई नहीं करता है। वसीम भाई, देखिए, इस पूरे मामले को ईमानदारी के साथ ये है कि सच्चाई के साथ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और एक टेस्ट केस की तरह इसको हमें लेना चाहिए। और जो इसमें गिल्टी है, अगर एमएलए गिल्टी है उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर उस पुलिस वाले ने कोई गलती की है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर की तो जितनी भी गलती होगी उससे ज्यादा सजा शायद भुगत ही रहा है। मेरा ऐसी इंक्वायरी में कौन सी और बात निकल आएगी, ये नहीं है, ये मेरे समझ में नहीं आता। वसीम भाई जी, बट बड़ा सिंपल मामला है कि इस मामले को अगर हम अच्छाई और बुराई से देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। इस मामले को अगर हम मेरिट पर देखेंगे तो मैं समझता हूं कोई बात सही निकल। ठीक है, निष्पक्ष जांच, लेकिन क्या उसकी उम्मीद की जा सकती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरी चीज जो एमएन सिंह साहब ने कहा कि दोनों एक दूसरे को बराबरी की नजर से देखें। समस्या बस ये है कि इस मामले में
कुछ विधायकों ने पुलिस वाले को गुलाम की तरह से देखा, और पुलिस वालों के लिए ज्यादातर कहा जाता है कि वो बाकी लोगों को गुलाम की तरह से देखते हैं। सबको शायद अंदर झांकने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे ऊंचे पदों में बैठे हैं उनको अंदर झांकने की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर आप सभी देखने वालों को होली की शुभकामनाएं। सिंह साहब, संबित, वासिम भाई, माजिद मेमन साहब जो इस समय हमारे कार्यक्रम में नहीं जुड़े हुए लेकिन अब तक थे, सभी का शुक्रिया। और आप सभी का जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा आपके अपने और देश के सबसे बड़े टेलीविजन न्यूज नेटवर्क पे। फिलहाल अनुमति दीजिए, लेकिन 8 बजे अभी गौतम रॉय के साथ हिंदी में देखिएगा न्यूज नाइट, तीसरा मोर्चे की संभावनाएं पे चर्चा होगी उस पर, और 9 बजे अजय शुक्ला के साथ देखिएगा अंग्रेजी में न्यूज नाइट, जिसमें इसी विषय पे अंग्रेजी में चर्चा होगी। कुछ नए मेहमान होंगे और एमएन सिंह साहब और संबित पात्रा शायद उसमें दोबारा शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल अनुमति दीजिए, नमस्कार और शुभ रात्रि।